ये रियलाइज हो जाएगा कि क्या चाहते हैं, वो आप कमेंट में मुझे लिख के डाल दीजिएगा। अगर आप भोपाल चाहते हैं तो मैं भोपाल के लिए तैयार हूं। वैसे मेरा मानना यह है कि अगर अपन ग्वालियर में आंदोलन करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत होगा। योगेश अग्रवाल जी, आप लोग हमें मैसेज करिए, उस मैसेज में ये डालिए कि कहां उपयुक्त है। मेरा मानना, मेरी समझ ये बोलती है कि मैं आप लोगों के आंदोलन को इस वक्त ग्वालियर में करूं, क्योंकि ग्वालियर में सिंधिया जी का क्षेत्र है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी, जिस समय वो कांग्रेस में थे, उन्होंने कहा था मैं अतिथि शिक्षकों के लिए सड़कों पर उतरूंगा। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ये संदेश भिजवाना चाहता हूं कि अगर वो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं तो मैं रथ लेके भोपाल आ रहा हूं। अगर वो सही है और उनका निर्णय सही था, उन्होंने सच्चे दिल से अतिथियों की बात की थी, अतिथि शिक्षकों की लड़ाई के लिए बोला था, अन्यथा उनको हम 16 सीटों पे चुनाव है ग्वालियर से लेकर मुरैना के बीच में, हम उनको हराने का काम करेंगे और उनको ये सिद्ध कर देंगे कि आपने अतिथियों के साथ धोखा किया, अतिथि आपके साथ भी वही करेगा जो आप अतिथियों के साथ कर रहे हो। मैं लगातार खुले तौर से मंच से ऐलानिया बोल रहा हूं, निष्फिक्र रहिए, ताकत के साथ खड़े हो जाइए, आप चिंता मत करिएगा। आप बड़े बड़े भोपाल में आंदोलन देखें आपने, मुकदमे मेरे को अगर गिरफ्तारी होगी तो मेरे अतिथि शिक्षक पे आंच नहीं आने दूंगा, ये बात आप जानते हो। मैं किसी तरह आज तक मैंने अपने अतिथि शिक्षकों पे आंच नहीं दी। लोग बात भ्रांतियां फैला रहे हैं कि अतिथियों की संख्या कम पहुंची। अगर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी सभा कर सकते हैं तो हमें भी सभा करने के लिए, अपने हक के लिए हम अधिकृत हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन निर्णय आपको करना है, आप डरिएगा मत। आपका नेतृत्व शंभू चरण दुबे कर रहा है, आपके ऊपर ना आंच आई है ना मैं आंच आने दूंगा, लेकिन इसका निर्णय आप लोगों को करना है कि क्या सही है क्या गलत है। हेमराज साहू जी, धीरज शर्मा जी, मैं क्षमा चाहता हूं, बड़ा स्पीड में फ्लक्चुएशन होता है इसलिए मैं सबके नाम नहीं बोल पाता हूं। रविंद्रनाथ अग्नोत्री जी, राजेश विश्वकर्मा जी, नरेंद्र जी, संजय परमार जी, भगवान सिंह जी, यशवंत मगीजा जी, HK मिश्रा जी, ठाकुर कल्याण सिंह। मैं लगातार आप लोगों को, सबसे पहले मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग जो आप लिख रहे हो, मैंने अभी पढ़ा, सतपाल सिंह जी, दीवान यादव जी, पवन, आप लोग मुझे व्हाट्सएप में डालिए, मुझे क्षमा चाहता हूं, फेसबुक में कमेंट करिए। कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइए कि आप चाहते क्या हो, भोपाल में आंदोलन चाहते हैं आप लोग या ग्वालियर में चाहते हो। मैंने पहले भी बोल दिया है कि मैं ग्वालियर के पक्ष में हूं, क्योंकि ग्वालियर मुख्यमंत्री जी का दौरा ज्यादा रहेगा, सिंधिया जी का गृह क्षेत्र है, वो उनका लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र दोनों है। अगर आप चाहते हो कि कुछ बड़ा निर्णय हो तो मेरा मानना यह है कि हमको ग्वालियर में करना चाहिए, बाकी आप लोगों की इच्छा, आप लोगों की स्वेच्छा। यशवंत जी, आप लोग वर्तमान कार्यरत स्कूल अतिथि शिक्षकों में बेरोजगार ना करें, यथावत रखें। इसलिए मैं आप लोगों से चाह रहा हूं कि आप लोग ग्रुपों में ये लिख दीजिए, मुझे ये बता दीजिए कि आप लोगों की इच्छा क्या है, आप लोग कहां से करना चाहते हैं। और जितना आप मुझे बताते चलेंगे, विनायक दहाय जी, दीवान यादव जी, सुजीत कुमार पटेल जी, रमाकांत विश्वकर्मा जी, HK मिश्रा जी, एक और क्षमा मांगता हूं किसी का नाम चूक जाता है तो आप लोग बोला करिए, वापस लिख दिया करिए। मैं सबका बोलता हूं। मेरे जितने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक हैं, राकेश कुशवाहा जी हैं, जितने मैंने आपको बताया पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के जिला अध्यक्ष हैं, मैं चाहता हूं वो जो आता जाएगा मैं उनके लिए बोलता जा रहा हूं। अपने जिलों में तैयारी करिए। लोकेश शिवहरे जी, राकेश विश्वकर्मा जी, सतीश जोधारिया जी, प्रकाश कुमार जी, ठाकुर अनुज सिंह जी, महेश राघवाले जी, शंकर दौड़े जी, अरुण यादव जी, मुकेश गहलोत जी, मनी सिंह कुशवाहा जी, आचार्य गणेश जी, कृष्णा मिश्रा जी, प्रकाश पांडे जी, हेमराज साहू जी, रमाकांत विश्वकर्मा जी, ओम प्रकाश जी, गोपाल शरण जी, पवन बधाइया जी, चौरसिया सुमित जी, दीवान यादव जी, योगेश द्विवेदी जी, प्रहलाद यादव जी, नरेंद्र रघुवंशी जी, आप सब लोग तैयारी करिए। भोपाल में सबको लिखिए ग्रुपों में, राकेश सरकार जी, आशुतोष गौतम जी,
विघ्नेश तिवारी जी, राजेश लटोरिया जी, बेरोजगार अतिथि सुधाकर पांडे जी, बंटू पटेल जी, छोटू यादव जी, पवन द्विवेदी जी, धीरज अवस्थी जी, आनंद दुर्मलिया जी, गोकुल पटेल जी, प्रकाश राहुल जी, विनायक दहाज जी। आप विनायक दहाज जी से मैं बोलना चाहता हूं, मेरी बात सुन रहे हैं तो पूरे जिला अध्यक्षों को मेरी तरफ से हृदय से धन्यवाद दीजिए, क्योंकि मैं हो सकता है अगर किसी का नाम न लूं तो वो नाराज हो जाते हैं। मैं पूरा संदीप जट जी, अश्विनी पाठक जी, जिला अध्यक्षों की लिस्ट बना के दीजिए, ठीक है। विनोद मारे जी, अमित कुमार तिवारी जी, आशीष कुमार भार्गव जी, आप लोग भी ग्रुपों में लिखिए, डालिए पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक। अगर आपको नहीं, क्योंकि अंतिम मौका है, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, ये आपकी लड़ाई का अंतिम चरण है, अंतिम समय है। इसमें या तो आप अपने आप को लड़ाई लड़कर जीत लीजिए या सदैव के लिए हार जाइए। मैं हर स्थिति में तैयार हूं आपके लिए आंदोलन करने के लिए, चाहे मुझे गिरफ्तार किया जाए, चाहे मुझे जेल भेजा जाए। नूर जी, जितेंद्र डांगर जी, आशीष कुमार भार्गव जी, परवेश द्विवेदी जी, राजेश रावत जी, रमाकांत विश्वकर्मा जी, राजेश शर्मा जी, सचिन क्रांति जी, छोटू यादव जी, विनोद जी। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, मैंने खुले तौर से पिछले बार भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मैंने लड़ाई, उनको अपन ने 35 से 40 सीटों में हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने हराने का काम किया था। इसलिए आप लोग निष्फिक्र हो जाइए। मैं खुले तौर से माइक से बोल रहा हूं कि मैं इनको, अगर इन्होंने हमारे अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया तो हमारे अतिथि शिक्षक 27 सीटों पे घूम घूम के इनको हराने का काम नहीं करेंगे। अभी ये सुन नहीं रहे। मैं देख रहा हूं मध्य प्रदेश में हमारे 52 जिलों में अतिथि शिक्षक ज्ञापन सौंपने जाता है तो उसको सुनने तैयार नहीं है। मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात समझ लीजिए और अतिथि शिक्षकों को नियमित कर दीजिए, नहीं तो आप फिर से 26 सीटों में से 25 सीट हार जाएंगे। मनीष परमार जी, तूफान शर्मा जी, सत्येंद्र कुशवाहा जी, लगेंद्र बसारिया जी, विनोद रावत जी, सुरेश पांडे जी, भूपेंद्र नागर जी, मैं क्षमा चाहता हूं किसी का नाम ना ले पाऊं, अवनीश कुमार जी, मैं सबको लगातार प्रयास कर रहा हूं, कश्मीर सिंह जी, भूपेश सिंह जी, मणिशंकर कुशवाहा जी, पंडित राहुल जी, प्रणय धारदार जी, अश्विनी पाठक जी, प्रदीप द्विवेदी जी, शंकर दावड़े जी। आप लोग अपने आप में निर्णय कर लीजिए। हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक, क्षमा चाहता हूं, कुछ हमारे बड़े भाई और मित्र लोग भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथी भी जुड़े हुए हैं, रूप सिंह यादव जी, शिवपाल ठाकरे जी। आप लोग हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर जीतना है तो मुझे अकेले नहीं लड़ना है, आप लोगों को भी लड़ना है। और जितनी बड़ी संख्या में आप लोग भोपाल पहुंचेंगे, जितनी बड़ी ताकत से आप लोग भोपाल पहुंचेंगे, हम लड़ाई को उतने बड़े तरीके से जीतेंगे। इसलिए पूरी ताकत झोंक दीजिए। ये अंतिम युद्ध है, ये अंतिम लड़ाई है। परमिशन ये दें या ना दें, हम भोपाल पहुंचेंगे, हम आंदोलन में लड़ाई लड़ेंगे। मैंने पिछली बार भी कहा था, कमलनाथ सरकार के पास 14 महीने समय थे, मैं उनसे मिला था, उन्होंने स्पष्ट तौर से हमसे कह दिया था कि ये संभव नहीं है। आप अतिथियों को समझा दीजिए। अतिथि की भाषा उन्होंने हमको बताई थी कि अतिथि की परिभाषा उन्होंने हमें समझाई थी, पंडित नितिन शर्मा जी। इसलिए हम उनके साथ कदाचित नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट में हमको मिला, उसको फॉलो हो जाए, उसको लागू कर दिया जाए। रितेश कुमार जी, भूपेंद्र बघेल जी, नीलेश रावत जी, बिरजू गोखले जी, पंडित राहुल मिश्रा जी, महेश सोनी जी, सुरेंद्र सिंह जी, कमलकांत चौरसिया जी, आशीष कारे जी, विनोद विश्वकर्मा जी, जागेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी। मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूं, हमारी अभी ग्वालियर में नीतू रजावत जी को, अनूपपुर में, छतरपुर में अतिथि शिक्षकों को गिरफ्तार किया। हमारी आवाज को डराकर दबाना चाहते हैं, लेकिन मैं इस मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से
संदेश भेजना चाहता हूं सरकार को कि अब अगर मेरे किसी भी अतिथि शिक्षक में या हमारी किसी भी संभागीय अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष पे आंच आई तो हम आपके खिलाफ उग्र आंदोलन के लिए भोपाल से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन करेंगे और हमारी पूरी संख्या बल इकट्ठी हो जाएगी। आप अगर उनको अपना हक देने में आनाकानी करेंगे तो हम आपको 26-27 सीटों पे चुनाव हराने का काम करेंगे। ये मैं बार बार आपको खुले तौर से बोल रहा हूं। आप अगर शंभू चंदोबे को गिरफ्तार करेंगे तो आपकी सरकार 100% गिर जाएगी। 27 की 27 सीटों पे आप चुनाव हार जाओगे। ये मैं आपको ऐलानिया बोल रहा हूं। इसलिए मध्य प्रदेश के हमारे अतिथि शिक्षकों को नियमित करिए। हम अपने महाराज सिंधिया जी से भी बोलना चाहते हैं कि आपने आश्वस्त किया था, आपने वचन दिया था, आपने सड़कों पर उतरने का कहा था। हम आपके सम्मान के लिए खड़े हैं। आप हमारे अतिथि शिक्षकों के सम्मान के लिए खड़े हो जाइए, नहीं तो आप लोकसभा चुनाव हारे हैं। हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, आप लोकसभा चुनाव हारे हैं। आपकी ही प्रतिष्ठा, जितने आपने पार्टी कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में आए हैं, सबको हराने का काम करूंगा मध्य प्रदेश में, और एक एक को हराए बिना मानूंगा नहीं। इसलिए आप ये मान लीजिएगा कि आपके जितने मंत्री हैं, जितने आपके विधायक पार्टी छोड़ के गए हैं, वो सब हार जाएंगे अगर आपने अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया। ये मेरे शब्द आज याद रखिएगा। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने उमाशंकर गुप्ता जी से फोन लगा के पूछ लीजिए। मैंने उनके घर में कहा था अंबेडकर पार्क के आंदोलन में कि हमने आपको चित्रकूट चुनाव हराया है और आप अगर हमारे को नियमित नहीं किए तो हम आपको मुंगावली और कोलारस भी हरा देंगे। 1 महीने बाद दोनों सीटें आप हार गए थे। आप पुनः हार जाएंगे पूरी सीटें। 27 में से 26 सीटें आप हार जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, अतिथि के हित के लिए सोच लीजिए, अतिथि को नियमित कर दीजिए। रोहित त्रिपाठी जी, राकेश प्रजापति जी, आप लोग बड़ी स्थिति में तैयारी करिए। नितिन प्रजापति जी, रमाकांत मावड़े जी, क्योंकि मेरा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक 75 से 80% रिजल्ट लाने का काम कर रहा है। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का भविष्य समय, विजय सिंह पवार जी, टोनी जैन जी, बच्चों के भविष्य बनाने का काम कर रहा है हमारा शिक्षक, लेकिन उसी के साथ छल हो रहा है, उसी के साथ धोखा हो रहा है, और ये मैं होने नहीं दूंगा। हमारा अतिथि शिक्षक, आप सर्वे करा लीजिए। आज जो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में रिजल्ट आया, वो सिर्फ और सिर्फ अतिथि शिक्षकों की मेहनत के कारण आया है। मैंने पिछली बार भी बोला था 25-25 किलोमीटर हमारा अतिथि शिक्षक पढ़ाने जाता है और उसके साथ छल हो रहा है। ये छल मैं किसी भी हालत में होने नहीं दूंगा। मैं अपने अतिथि शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। पवन कुमार महाजन जी, आप लोग ग्रुपों में एक चीज और लिखिए, हमें बताइए। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोगों को जितने पढ़ पा रहा हूं सबको पढ़ रहा हूं कि आप लोग ग्वालियर चाहते हैं आंदोलन, क्योंकि लोग बाग भ्रमित हो रहे हैं। सिर्फ एक आवाज करिए, एक जगह का स्थान करिए, या भोपाल या ग्वालियर। मेरा मानना यह है कि आप ग्वालियर में करिए ताकि इसकी आवाज पूरे हिंदुस्तान में पहुंचे। इसकी आवाज को सुनने के लिए पूरे मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति को पता चले, पूरे हिंदुस्तान को पता चले। पंकज